हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर जो है हम एक दोहे से स्टार्ट करते हैं। एक बार की सुनो कहानी, कमरे में लेटी थी रानी। सजा कच्छ था परम सुहावन, अचित्र टंगे बहु मन भावन। उनमें चित्र एक पशु भारी, जिसको रानी रही निहारी। सहसा पल के बोझिल होती, मानो वह निद्रा में खोती। अंगुली मुख पर घड़ी सुजानी, धीरे धीरे सो गई रानी। स्वप्न एक तब पड़ा दिखाई, अंबर से सफेद गजे आई। थे विशाल अति दंत अनोखे, डर गई रानी पड़ के धोखे। घुसता गजरानी के तन में, इसे देख वह डर गई मन में। मुख से चीख निकलने वाली, खुली आंख तब हुई निढाली। धीम धीम होश में आई, मन विस्मित जो स्वप्न दिखाई। तुरंत दौड़ी कर सेविका गई रानी के पास। विनय भाव से पूछती, क्यों हैं आप उदास। तो विद्यार्थी मित्रों, रियल एनालिसिस में हम काउंटेबिलिटी जो है टॉपिक आपका जो था ये हम फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, आज जो है स्टार्ट करेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी। पॉइंट सेट टोपोलॉजी के अंतर्गत जो है हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। बाउंडेड सेट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, लिमिट पॉइंट और ओपन सेट, क्लोज सेट, कनेक्टेड सेट एंड द मोस्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रियल एनालिसिस। ठीक है, इन जो है पॉइंट सेट टोपोलॉजी के अंतर्गत इन चीज़ों को हमें कवर करना है। ठीक है, तो काउंटेबिलिटी जो है, काउंटेबिलिटी का 7th लेक्चर हम जो है आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उसको आप अच्छे से वॉच करिए। ठीक है, और जो है इंपॉर्टेंट्स फैक्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, उनको आप जो है नोट करिए और जो है नेट में आए हुए क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो बेधड़क जो है हमसे आप पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बाउंडेड सेट क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड सेट हमें स्टार्ट करना है। तो इसमें लोअर बाउंड क्या होता है। लोअर बाउंड, लोअर बाउंड लेट x be the subset of set of real number, then L be the member of set of real number, is said to be lower bound, is said to be lower bound, is said to be lower bound of x if L is less than or equal to x for all x belonging x। ठीक है, अब देखो लोअर बाउंड क्या होता है। x भी द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर का मेंबर हमने क्या लिया, L। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी मेंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर का x बी द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, L बिलोंग इन सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी मेंबर सेट x का लोअर बाउंड तब कहा जाएगा, लोअर बाउंड तब कहा जाएगा जब इस सेट में आए हुए, सेट x में आए हुए हर एक एलिमेंट से L क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी L जो है लेस देन और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग इन x। ठीक है, सेट x में आने वाले हर एक एलिमेंट से L क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके L जो है सेट x का क्या बोला जाएगा, लोअर बाउंड बोला जाएगा। L is said to be the lower bound of x if L is less than or equal to x for all x belong in x। ठीक है, अब देखो जैसे हमने सपोज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल लेट x इज इक्वल टू 1 2 3, ये एलिमेंट रखे गए हैं और ये क्लियर है दिस इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो
वी कैन ड्रा ए लाइन, वी कैन ड्रा ये जो लाइन सेट ऑफ रियल नंबर की लाइन हमने ड्रा की, ठीक है। और दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ठीक है। और दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, ठीक है। x इज नथिंग बट, ये पूरा का पूरा आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। x इज इक्वल टू, x में किन किन एलिमेंट को रखा गया है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक। अब चलते हैं, तो देखो सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी मेंबर सेट x का लोअर बाउंड तब कहा जाएगा जब इस सेट में आए हुए हर एक मेंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो देखो क्या 2 जो है इस सेट x का लोअर बाउंड होगा? अगर 2 सेट x का लोअर बाउंड होना चाहता है तो इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या हो जाना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, या बराबर होना चाहिए। तो देखो 2 जो है अगर इस सेट x का लोअर बाउंड होता तो इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या होता, छोटा होता। लेकिन 2 से भी छोटा एलिमेंट 1 इस सेट के अंदर क्या है, मौजूद है। यानी 2 जो है सेट x का लोअर बाउंड नहीं होगा। 2 इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ x, 2 इज नॉट लोअर बाउंड, 2 इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ x, ठीक है। अब चलो क्या 3 जो है इस सेट x का लोअर बाउंड होगा? तो अगर 3 जो है इस सेट x का लोअर बाउंड होना चाहता है तो इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 3 से भी छोटा क्या है, 2 है और 1 है। तो 3 जो है सेट x का लोअर बाउंड नहीं होगा। तो 3 इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ x, ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ x। यानी अब देखो 1 और 2 के बीच में जो है अब 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स विच आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। अगर 1 और 2 के बीच में हम कोई भी नंबर ले लें तो देखिए क्या सेट x का लोअर बाउंड होगा, ठीक है। सपोज करो कि हमने क्या ले लिया 3/2, 1 और 2 के बीच में 3/2 होगा। तो क्या 3/2 जो है सेट x का लोअर बाउंड होगा? अगर 3/2 सेट x का लोअर बाउंड होगा तो 3/2 जो है इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए। लेकिन 3/2 से क्या है, 3/2 से छोटा जो है 1 है, ठीक है। तो 3/2 जो है सेट x का लोअर बाउंड नहीं होगा। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में आप कोई भी नंबर लोगे सेट x का लोअर बाउंड नहीं होगा। इसका मतलब अब देखो ये इधर के जितने भी आप एलिमेंट ले लो, ठीक है, इधर के आप जितने भी एलिमेंट ले लोगे वो कोई भी एलिमेंट जो है सेट x का लोअर बाउंड नहीं होगा। अब चलते हैं क्या 1 जो है सेट x का लोअर बाउंड है? अगर 1 जो है इस सेट x का लोअर बाउंड होना चाहता है तो इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए या बराबर हो जाना चाहिए। तो देखो 1 जो है इन दोनों कंडीशंस को क्या कर रहा है, पूरी ताकत से फुलफिल कर रहा है, ठीक है। यानी 1 जो है इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या है, छोटा है और बराबर है। तो क्लियर है 1 इज द लोअर बाउंड ऑफ x, 1 इज लोअर बाउंड ऑफ x, 1 इज लोअर बाउंड ऑफ x। अब चलते हैं 0 जो है क्या इस सेट x का लोअर बाउंड है? तो क्लियर है अगर 0 जो है इस सेट x का लोअर बाउंड होना चाहता है तो 0 जो है इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 0 जो है इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या है, छोटा है। तो क्लियर है 0 इज लोअर बाउंड ऑफ x, 0 इज लोअर बाउंड ऑफ x, ठीक है। अब देखो 0 और 1 के बीच में आप कोई भी नंबर लोगे वो क्या होगा, सेट x का लोअर बाउंड होगा। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके इधर जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब जो है सेट x के क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। देखो -1 भी जो है इस सेट x का क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, क्योंकि -1 जो है इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या है, छोटा है। इसका मतलब जो है 1 से जो लेफ्ट साइड में है सब के सब एलिमेंट सेट x के क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड हो जाएंगे। अब देखो इस यहाँ से इस लोअर बाउंड के कलेक्शन में, ठीक है, इस लोअर बाउंड के कलेक्शन में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, ठीक है, इस लोअर बाउंड के कलेक्शन में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है दिस इज सेड टू बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या हम बोलते हैं GLB, या हम बोलते हैं इनफीमम, ठीक है, या हम बोलते हैं इनफीमम। यानी जो है इस लोअर बाउंड के कलेक्शन में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इनफीमम, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इनफीमम।
अब सुनाते हैं एक चीज और, ठीक है। अगर सेट एक्स का, अगर सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी मेंबर सेट एक्स का लोअर बाउंड होगा तो सेट एक्स को एक नए नाम से पुकारने लगते हैं, सेट एक्स इज सेट टू बी द बाउंडेड बेलो। एक भी एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर का एक भी एलिमेंट सेट एक्स का लोअर बाउंड होगा तो सेट एक्स को हम क्या बोलने लगेंगे, एक्स इज सेट टू बी द बाउंडेड बेलो, ठीक है। एक्स इज सेट टू बी द बाउंडेड बेलो। तो इन चीजों को लिखते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ लोअर बाउंड ऑफ एक्स, कलेक्शन ऑफ लोअर बाउंड ऑफ एक्स क्या हो गया आपका, माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक, ठीक। अब इस लोअर बाउंड एक्स की लोअर बाउंड की कलेक्शन में जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस, ठीक है। ये आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ लोअर बाउंड। अब इस लोअर बाउंड के कलेक्शन में जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा ये क्या होगा आपका, दिस इज 1 इज इन्फीमम, या हम इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या GLB, ठीक है। एक चीज और लिख लेते हैं, इफ x हैज ए लोअर बाउंड ऑफ x, x has a lower bound of x, then x is set to be the bounded below, then x is set to be bounded below, x is set to be the bounded below। अब तो ये समझ में आ गया, ठीक है, लोअर बाउंड क्या होता है, ठीक। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट x is equal to 1 by n is running over set of natural number. This set can be written as 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है। अब ये क्लियर है, दिस इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर। अब सेट ये दिस इज 0 और दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक, और दिस इज -1, -2, ठीक है, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, इधर भी इधर भी, ठीक है। अब इस सेट x को लिखते हैं तो फर्स्ट क्वांटिटी दिस 1, ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी इज 1, सेकेंड क्वांटिटी इज 1/2, दिस इज 1/2, और 1/3, दिस इज 1/3, दिस इज 1/4, ठीक है, दिस इज 1/100, दिस इज 1/1 करोड़, 1 करोड़, 1/1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़, 1/1 करोड़, ऐसे आप चलते चले जाओगे। जाने की कोशिश आप कहाँ कर रहे हो, 0 की ओर, क्लियर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका दिस इज x, 0 है नहीं, ठीक है, 0 की ओर हम क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, इट इज क्लियर। तो सेट x ये है आपका, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो सेट ऑफ, हम इस बात को जान चुके हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर का, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी मेंबर यदि सेट x का लोअर बाउंड होगा तो सेट x में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए या बराबर हो जाना चाहिए, क्लियर है। अब चलते हैं, देखो 0 जो है क्या इस सेट x का लोअर बाउंड है, अगर 0 जो है इस सेट x का लोअर बाउंड होना चाहता है तो 0 जो है इस सेट x में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए। तो यहाँ जाहिर सी बात है 0 जो है इस सेट x में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या है, छोटा है। तो 0 इज लोअर बाउंड ऑफ x, 0 इज लोअर बाउंड ऑफ x, 0 इज लोअर बाउंड ऑफ x, ठीक है। अब देखो, अब ये 1/1 करोड़, ठीक है, 1/1 करोड़ क्या इस सेट x का लोअर बाउंड होगा। अब देखो यदि 1/1 करोड़ इस सेट x का यदि लोअर बाउंड
होता तो इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए। मानो यदि 1/1 करोड़ 1 यहाँ पे है तो इसके आगे कौन सी संख्या आएगी, 1/1 करोड़ 1 में 1 ऐड कर दो, ठीक है, ये आएगी संख्या। और ये जो है दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या है, इससे क्या है, लेस है, ठीक है। तो ये 1/1 करोड़ 1/1 करोड़ यदि सेट x का लोअर बाउंड होता तो इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या हो जाता, छोटा हो जाता है या बराबर हो जाता। लेकिन 1/1 करोड़, ठीक है, इससे भी छोटा क्या हो गया, 1/1 करोड़ प्लस 1, ठीक है। यानी जो है जीरो के आप राइट नेबरहुड में आप कोई भी पॉइंट लोगे, एक क्लियर है सेट x का लोअर बाउंड नहीं होगा, क्लियर। यानी जीरो के लेफ्ट नेबरहुड में, ठीक है, जीरो के लेफ्ट में जब आप कोई एलिमेंट लोगे तब पाओगे सेट x का क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। अब सपोज करो क्या -1 जो है सेट x का लोअर बाउंड है, यदि -1 जो है सेट x का लोअर बाउंड होगा तो इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए। तो क्लियर है -1 जो है इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या है, छोटा है, तो -1। अब 0 और -1 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, अनकाउंटेबल नंबर होते हैं, आप गिन नहीं सकते हो, इतने नंबर इसके अंदर हैं, ठीक है। तो हर एक नंबर इस सेट x का क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। यानी जीरो के लेफ्ट में आया हुआ हर एक नंबर सेट x का क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। और कलेक्शन ऑफ लोअर बाउंड ऑफ x क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ लोअर बाउंड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू 0, ठीक है, ठीक, ये आपका लोअर बाउंड का कलेक्शन है। अब जब लोअर बाउंड के जो कलेक्शन होते हैं उनमें जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड इनफिमम ऑफ दैट सेट x, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट GRE8, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ -इनफाइनाइट टू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और दिस इज इनफिमम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनफिमम। अब देखो 0 जो है इस सेट x का क्या है, इनफिमम है, लेकिन जो है 0 जो है इस सेट x के अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन पाया कि अगर किसी सेट का इनफिमम, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, यदि किसी सेट का इनफिमम क्या कर जाए, एग्जिस्ट करता है, तो जरूरी नहीं है कि उस सेट x में क्या करे, बिलोंग करे। इसके पहले वाले हमने एग्जांपल में क्या था, वहां पर 1 आपका क्या था, इनफिमम था, लेकिन 1 और उस सेट के अंदर क्या करता था, बिलोंग करता था। लेकिन यहां पर 0 जो क्या है, इनफिमम है, लेकिन इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो रिमार्क में हम क्या लिखेंगे, रिमार्क में रिमार्क, ठीक है, सेट ए सेट may not have infimum, ठीक है, may not have infimum, ठीक है। अगर किसी सपोज इफ, ठीक है, इफ इनफिमम ऑफ x इक्वल टू, यदि क्या हो, कोई भी क्वांटिटी ले लेते हैं, x ले लेते हैं x, तो दिस इज डजंट इम्प्लाई x बी द मेंबर ऑफ x, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अगर किसी सेट x का इनफिमम एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि वो सेट x का क्या हो, मेंबर हो, ठीक है, जरूरी नहीं है ये। अब चलते हैं इसके बाद अपर बाउंड क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड, लेट x be the subset of set of real number, x be the subset of set of real number, then u be the member of set of real number is called upper bound, of
x is called upper bound of x if u is greater than or equal to x for all x belong in x। ठीक है, अब इस चीज को सुनते हैं। देखो x be the subset of set of real number, x be the subset of set of real number, x be the subset of set of real number, here u be the member of set of real number। ठीक है, अब देखो सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी मेंबर, सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी मेंबर सेट x का अपर बाउंड तब कहा जाएगा जब इस सेट x में आए हुए हर एक मेंबर से u क्या हो जाना चाहिए, u क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी u जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू x, x बिलोंग इन x, x में पढ़ने वाले हर एक एलिमेंट से u क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर हो जाना चाहिए या इक्वल हो जाना चाहिए। यदि इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो पूरी ताकत से इस बात को कही जा सकती है u इज द अपर बाउंड ऑफ x। क्लियर है? तो एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमने पीछे का जो एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल पे हम चर्चा करते हैं। लेट x 1 2 3 इट इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, और दिस इज 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, अब ये आपका x जो है x इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। अब अपर बाउंड होता क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी मेंबर सेट x का अपर बाउंड तब कहा जाएगा इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए या बराबर हो जाना चाहिए। तो देखो क्या 2 जो है सेट x का अपर बाउंड है, यदि 2 सेट x का अपर बाउंड होता तो इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या हो जाता, बड़ा हो जाता या बराबर हो जाता। लेकिन 2 से भी बड़ा एलिमेंट क्या है, 3 है, यानी 2 जो है सेट x का अपर बाउंड नहीं है, 2 इज नॉट अपर बाउंड ऑफ x। देखो यदि 1 जो है इस सेट x का अपर बाउंड होता तो इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या हो जाता, बड़ा हो जाता या बराबर हो जाता। तो 1 से बड़ा क्या है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो 1 जो है अपर बाउंड नहीं है। ठीक है, अब 2 और 3 के बीच का कोई भी नंबर लोगे तब भी क्या होगा, सेट x का अपर बाउंड नहीं होगा। ठीक है, यानी इधर की 3 को छोड़ के इधर के जितने भी एलिमेंट्स आप जब जब लोगे तो पाओगे सेट x का अपर बाउंड नहीं होगा। क्लियर है? 3 जो है क्या सेट x का अपर बाउंड है? यदि 3 जो है सेट x का अपर बाउंड होना चाहता है तो देखो 3 जो है इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए या बराबर हो जाना चाहिए। तो देखो 3 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू x, यानी x में पढ़ने वाले हर एक एलिमेंट से 3 क्या है, ग्रेटर है और इक्वल है। ठीक है, तो 3 जो है सेट x का क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। अब 3 और 4 के बीच में आप कोई भी नंबर लोगे तो वो भी सेट x का क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, 4 जो है सेट x का अपर बाउंड है, अगर 4 जो इस सेट x का अपर बाउंड होगा तो इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए या बराबर हो जाना चाहिए। तो 4 जो है इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या है, बड़ा है, तो 4 जो है सेट x का क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। यानी 4 3 और 4 इच अपर बाउंड ऑफ x, अपर बाउंड ऑफ x। अब देखो 3 के बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है, 3 के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट आएंगे सब के सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेट x के क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड हो जाएंगे। अब सुनो, इस अपर बाउंड के कलेक्शन में, इस अपर बाउंड के कलेक्शन में जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है, दिस एलिमेंट इज द कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड आर ग्रेटेस्ट सुप्रीमम, लिस्ट अपर बाउंड आर सुप्रीमम, लिस्ट अपर बाउंड आर सुप्रीमम। ठीक है, तो 3 से लगाए इस राइट साइड में जितने भी एलिमेंट से, इन सब में जो है आपका सबसे छोटा एलिमेंट, लिस्ट एलिमेंट कौन सा है, 3। तो 3 इज कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड, या हम इसे बोलते हैं सुप्रीमम। तो सुप्रीमम ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया, सुप्रीमम ऑफ x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो कलेक्शन ऑफ अपर बाउंड ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 से लगाए इस राइट साइड में जितने भी एलिमेंट हैं सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे, x के अपर बाउंड हो जाएंगे। तो दिस इज इनफाइनाइट। ठीक है, इस अपर बाउंड के कलेक्शन में जो सबसे छोटा एलिमेंट है, लिस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट
और दिस इज नथिंग बट दिस इज द कलेक्शन ऑफ अपर बाउंड ऑफ एक्स। और लिस्ट एलिमेंट क्या है? 3 है। 3 को हम क्या बोलेंगे? लिस्ट अपर बाउंड, LUB, लिस्ट अपर बाउंड, या हम बोलेंगे इसे सुप्रीमम। ठीक है, सुप्रीमम, सुप्रीमम, ठीक, सुप्रीमम। अब इसके बाद जो है हम इसी पर एक चीज़ और लिख देते हैं, एक और एग्जांपल लेकर तब हम जो है इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। एक अनदर लेक्चर लेते हैं, एक चीज़ और सुना देते हैं। अब देखो, यदि सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी मेंबर सेट एक्स का अपर बाउंड होगा तो सेट एक्स को जो है एक नए नाम से पुकारने रखते हैं। क्या? सेट एक्स इज सेट टू बी द बाउंडेड एबव। तो ये भी लिख सकते हैं, इफ एक्स हैज इन अपर बाउंड, x has in upper bound of x, then x is said to be bounded above, ठीक है। अब जो है एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो x इज इक्वल टू 1 - 1 by n। n इज रनिंग ओवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो दिस सेट कैन बी रिटेन एज 1 - 1, 1 - 1 by 2, 1 - 1 by 3, 1 - 1 by 4, 1 - 1 by 5, ठीक है। और ये ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है। इस सेट को लिखने की कोशिश करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर। और दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1। तो देखो ये पहला एलिमेंट क्या है आपका? 0। दूसरा क्या है? 1 - 1 by 2, दिस इज 1 - 1 by 2, 1 - 1 by 3। और 1 - 1 by 2 से बड़ा कौन सा है? 1 - 1 by 3। तो दिस इज 1 - 1 by 3, ठीक है। तो ये 1 - 1 by 4। तो ऐसे चलते चले जाएंगे। जाने की कोशिश करें किधर करेंगे? 1 की ओर, ठीक है। अप्रोच किधर करेंगे? 1 की ओर। तो यहाँ से लगाए यहाँ तक सेट आपका x है, दिस इज 1 है नहीं, ठीक है, 1 की ओर अप्रोच कर रहे हैं। अब देखो 1 जो है इस सेट x का क्या होगा? 1 इज द अपर बाउंड ऑफ x, 1 इज अपर बाउंड ऑफ x, ठीक है। तो 1 इज अपर बाउंड ऑफ x, ठीक है। और 1 के बाद जितने भी 2 भी सेट x का क्या होगा? अपर बाउंड होगा, क्योंकि 2 जो है इस सेट x में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या है? बड़ा है, ठीक है। 2 इज अपर बाउंड ऑफ x। 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर लोगे वो भी सेट x का क्या होगा? अपर बाउंड होगा। यानी 1 से लगाए इसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब क्या हो जाएंगे? सेट x के अपर बाउंड हो जाएंगे। तो कलेक्शन ऑफ अपर बाउंड ऑफ x इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1 to इनफाइनाइट, क्लोज इंटरवल 1 to इनफाइनाइट। अब इसमें जो है लिस्ट एलिमेंट कौन सा है? तो लिस्ट एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 1 to इनफाइनाइट इज 1, ठीक है। और ये दिस इज कॉल्ड LUB, या हम बोलते हैं इसको सुप्रीमम, ठीक है, LUB या सुप्रीमम, ठीक। अब देखो अब सेट x की जो है सुप्रीमम क्या है आपकी? 1 है, यानी लिस्ट अपर बाउंड क्या है? 1 है। लेकिन 1 जो है इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। यदि तो इस यहाँ से क्या पता चला? पिछले वाले में जो सुप्रीमम आया हुआ था उस सेट x के अंदर क्या करता था? बिलोंग करता था। लेकिन यहाँ पर सुप्रीमम क्या है? 1 है, लेकिन इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब जो है सुप्रीमम ऑफ x मे आर मे नॉट बी द मेंबर ऑफ x, ठीक है। तो रिमार्क में हम ये लिख लेंगे सुप्रीमम ऑफ x मे आर मे नॉट बी द मेंबर ऑफ x। तो नोट में सुप्रीमम ऑफ x मे आर मे नॉट बी द मेंबर ऑफ x, ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाउंडेड सेट बताएंगे, बाउंडेड सेट, ठीक है। इसके बाद जो लिमिट पॉइंट और सारी चीज़ें जो बची हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स, धन्यवाद।